नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के पंजाब स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे क्या 2020 की तरह फिर से दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं किसान। अकाली दल के स्थापना दिवस को लेकर क्या है सुखबीर बादल की प्लानिंग, और तीर्थ यात्रा स्कीम को लेकर हाईकोर्ट में क्या बोली है पंजाब सरकार। इस बुलेटिन में पंजाब से जुड़ी हुई हर खबर आपके लिए लेकर आए हैं हम, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ और एमपी के बाद राजस्थान में भी बीजेपी का चौंकाने वाला नाम भजनलाल शर्मा बनाए गए हैं नए मुख्यमंत्री। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डेप्यूटी सीएम। राजस्थान में 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम के सिर सजेगा ताज। प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा, अमित शाह समेत शामिल होंगे कई राज्यों के सीएम। बंगाल राशन वितरण घोटाले में ईडी की पहली चार्जशीट। आरोप पत्र में मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का नाम। 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का है आरोप। रांची में कांग्रेस सांसद रिसाऊ के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। सर्विलांस सिस्टम से मिट्टी के अंदर जेवरात की तलाशी। अब तक बरामद हुए 350 करोड़ से ज्यादा कैश। और उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग से चमोली तक भारी बर्फबारी। जगह जगह बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। माइनस में पहुंच गया है तापमान। केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब के किसान संगठन एक बार फिर से बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा और 18 किसान मजदूर संगठनों की चंडीगढ़ में बैठक हुई है, जिसके बाद किसानों ने पूरा प्लान था। उसमें अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इलाके के लोगों ने, अलग अलग सोच रखने वाले लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और जीत तक ले गई। लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की है। इस वादा खिलाफी के खिलाफ पूरी पब्लिक के अंदर, पूरी किसानी कौम के अंदर रोष है, और उस रोष को भांपते हुए लोग जो फैसले हैं, जो एकता आपको दिख रही है, आने वाले समय में इससे भी बड़े एकता के रूप में ये किसान संगठन इकट्ठे होंगे। अज भी खड़े हाँ, ये अज भी कहने हाँ कि इन्हें हिसाब किताब लेने बाकी ने। किसान नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान उनसे जो वायदे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, इसलिए वो एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। किसान केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं और इस आंदोलन को जमीन बचाने की लड़ाई बता रहे हैं। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਜਬ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ठीक है, वो चीज़ें रहनी अपने था। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर 2020 जैसे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि किसान दिल्ली कूच कब करेंगे ये तो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अगर किसानों ने दिल्ली में डेरा जमा लिया तो पंजाब और हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ किसान केंद्र सरकार के खिलाफ हल्लाबोल की तैयारी में है, तो संगरूर में गन्ना किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पिछले 3 दिन से किसान हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गन्ना किसान अपनी गन्ने की फसल बेचने को लेकर सड़क पर धरना दे रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि ये बुजुर्ग किसान हैं जो अपने खेत से गन्ने की ट्रॉलियां भरकर लेकर आए थे मिल में बेचने के लिए, लेकिन मिल ने इनको खरीदने से इनकार कर दिया। अब ये रोड पर धरना दे रहे हैं और इसी तरीके से उन्होंने अपनी जो चारपाई है, जो बिस्तर है, वो ट्रॉली के साथ लगाया हुआ है। इसी तरह रोड पर उनका प्रोटेस्ट भी जारी है और दिन रात इनका इसी रोड पर रहता है। अच्छा, कितना गन्ना लेके आए? गन्ने दी 2 ट्रालियां ने मेरियां, वो खड़ियां ने, कोई नहीं पुछ रहा। और गन्ना सुੱਕ भी रहा होगा? सुੱਕ भी रहा, एक तीजी भर के होर आ रही है। 3 ट्रालियां कलियां मेरियां आ रही ने। होर साडे पिंडों बहुत ने, 15 ट्रालियां साडे पिंडों ने। अच्छा, थोड़ा मिल नहीं बकाया कितना का? बकाया 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ नवा खरीद नहीं रहे? नवा खरीद नहीं रहे। 1,17,000 ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਨੀ ਪਿਆ, 10 ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕਨੀ ਪਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ। 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਲ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਿੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਨਾ ਬੀਜਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ सरेआम साढ़े ਨਾਲ धक्का हो रहा है। बिल्कुल जी, साफ तौर पर ये बुजुर्ग किसान हैं जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर गन्ना मिल ने गन्ना नहीं खरीदना था तो 2 साल पहले बताना चाहिए था, क्योंकि गन्ने की खेती है वो 1 साल की होती है। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि इनका जो पुराना बकाया है, इनका 7 लाख रुपया है और इनका 3 लाख रुपया इन्होंने गन्ना मिल की और बकाया खड़ा है, वो उन्होंने वहाँ से लेना है, लेकिन वो भी नहीं मिला और दोबारा से गन्ने की फसल नहीं खरीदी जा रही, जिसको लेकर अब वो अपनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ गन्ने से भरकर संगरूर के दोहरी में हाईवे पर धरना दे रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल 103वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल समेत सभी बड़े नेता गोल्डन टेम्पल पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले हरमिंदर साहिब में श्री अखंड साहिब पाठ में हिस्सा लिया। इसके बाद सेवा करते हुए सब नजर आए और अब 3 दिन तक अकाली दल के नेता गोल्डन टेम्पल में ही रहेंगे और सेवा करेंगे। 14 दिसंबर को अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल का 103वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इस मौके पर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल और सांसद हरसिमरत कौर बादल के साथ तमाम बड़े नेता गोल्डन टेम्पल पर पहुंचे, जिसके बाद अकाल तख्त साहिब पर श्री अखंड पाठ की शुरुआत की गई। सतगुरु जी 14 दिसंबर को स्थापना दिवस पर सुबह 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद कीर्तन और अरदास की जाएगी। तब तक सुखबीर बादल और अकाली दल के दूसरे नेता दरबार साहिब में सेवा करते रहेंगे। आज सुखबीर बादल ने जूतों की सेवा की और बर्तन भी साफ किए। देखो अज समुचे श्रोमणी अकाली दल वास्ते बड़ा इतिहासक दिन है, क्योंकि अज श्रोमणी अकाली दल का 103 साला जिहड़ा असीं मना रहे हैं। हर साल ही श्री अकाल तख्त साहब विखे जिहड़े श्री अखंड पाठ साहब के प्रोग्राम करा के अज भोग वाले दिन भी इत्थे वड्डी गिनती दे विच सारे श्रोमणी अकाली दल के वर्कर जिहड़े परसों इकट्ठे होणगे और मैं सारे समुचे श्रोमणी अकाली दल के वर्करां नूं अज दे दिन दी तहे दिलों बधाई देना और महाराज के चरनां च अरदास बेनती करदा कि सच्चे पातशाह वाहिगुरू इस जथेबंदी ते अपना हमेशा मेहर प्रयास रखना। शिरोमणि अकाली दल के स्थापना दिवस समारोह के लिए गोल्डन टेम्पल में अकाली दल के तमाम बड़े नेता नजर आए, लेकिन अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि मजीठिया एसआईटी के समन की वजह से नहीं पहुंचे हैं। जो कुछ कर रहा कल मजीठिया साहब ने नोटिस कटाता जां होर कई कुछ कर रहा, इत्थों तक देखो एडी घटिया राजनीति ते आ गया कि साडे जिहड़े सोशल मीडिया के नौजवान वीर जिहड़ी साडियां वीडियोज़ जां फोटोज़ वायरल करते उन्हां नूं भी कल दे फोन आ रहे हैं कि तुसीं आपदे एड्रैस लिखाओ, तुसीं कित्थे रहिंदे हो। और मैं एक गल ये कह देवां कि कोई बंदा इत्थे डरन वाला नहीं है। ये गुरु रामदास की नगरी है और पंजाबी लोग ने, पंजाब के लोग जिहड़े बड़े बहादुर लोग ने, वो इस भगवंत मान वर्गे शराबी बंदे तो नहीं डरते। शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना कांग्रेस पार्टी के बाद 1920 में हुई थी। अकाली दल के नेता खुद को सिखों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में पेश करते हैं। फिलहाल ये पार्टी पंजाब में अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने की जद्दोजहद कर रही है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पठानकोट में जगह जगह बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। पोस्टर लगाने के साथ ही इनमें सनी देओल को ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की बात भी कही गई है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की दमदार एक्टिंग की वजह से उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन पंजाब में एक बार फिर उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। यही नहीं, सनी देओल को खोज कर लाने वाले के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। दरअसल सनी देओल गुरदासपुर पठानकोट लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद है। लोगों का कहना है कि सांसद बनने के बाद से सनी देओल अपने लोकसभा क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए हैं और न ही कोई विकास का काम करवाया है। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਕਿੱਥੇ नहीं। बस ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ नहीं ਚਾਹੀਦਾ। ये पहली बार नहीं हुआ है कि सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हों। गुरदासपुर और पठानकोट से लगातार इसी तरह की तस्वीरें आती रही हैं, क्योंकि ये लोग 4.5 साल से अपने सांसद का इंतजार कर रहे हैं।
और विरोध में सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर भी करते हैं। ਤੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ, ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। अब सनी देओल के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि उनके सांसद सनी देओल अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्षेत्र का दौरा करें, लोगों की समस्याएं जानें और उनका समाधान करें, जिसके लिए जनता ने उन्हें सांसद बनाया है। पठानकोट से पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सीएम तीर्थ यात्रा स्कीम को लेकर भगवंत मान सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट ने कहा है कि सरकार बैलेंस करके इस स्कीम को चला रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी सरकारें ऐसी ही यात्रा करा रही हैं। सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। अगली डेट तो जनवरी दी है। कोर्ट ने उन्होंने कहा सी कि होर बहुत काम करने वाले ने, सिर्फ तीर्थ यात्रा करानी जड़ियाँ ठीक नहीं है, इनका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई डिवेलपमेंट नहीं होंगे। सो कोर्ट ने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि जेलों के बहुत बुरी हालत है, उत्थे जो कुछ करना करो। और खास करके कोर्ट ने इस गल के उत्ते सवाल उठाया सी कि इस मौके ते जी तीर्थ यात्रा कराने वाला जो स्कीम हैगी ये जचदी नहीं हैगी। अगले फाइनैंशियल ईयर कुछ करना होगा तो वक्री चीज़ है। सो मतलब बड़ा स्पष्ट सी कि पॉलिटिकल मोटिव तो ये स्कीम चलाई गई है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।